भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात के 101 एपिसोड के दौरान राज्य और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विचारों के साथ साथ विभिन्न विषयों पर भारत के नागरिकों को संबोधित किया, जिसे डीडी नेशनल चैनल द्वारा 28 मई 2023 के सुबह 11 बजे प्रसारित किया गया और देश विदेश लाखों लोगों ने सुना। सरकार ने मन की बात के लाइव प्रसारण के लिए देश और पासीघाट पूर्वी सियांग जिले में 13 स्थानों का चयन किया। अरुणाचल प्रदेश को एक स्थान के रूप में चुना गया था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नानी लेजी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कम कन्वीनर, मन की बात में अपनी खुशी जताई। उनके अलावा इस अवसर पर शामिल थे एमएलए श्री तागिन सीगा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, श्रीमती येलम तागा बोरांग, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, श्रीमती ओक्यम मोयोंग बोरांग, चीफ काउंसिलर बीएमसी, श्री तमत कामो, जोनल इंचार्ज मन की बात, श्री नीमा संगे, को कन्वेनर मीडिया डिपार्टमेंट, श्री अकू बोरांग, प्रेसिडेंट बीजेपी ईस्ट सियांग, काउंसिलर जेट पीएम, पंचायत लीडर्स और कार्यकर्ता ने भी पीएम की मन की बात सुनी। पासीघाट पे मौजूद सभी कार्यकर्ता ने अपनी खुशी जताई मन की बात की 101 एपिसोड के पूरे होने पर और सभी ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना की। और मन की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू की थी और 2014 से लेकर 2023 तक मन की बात ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और आज मन की बात अपने 101 एपिसोड को पूरा करने जा रहा है। और मन की बात की लाइव टेलीकास्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने 13 स्टेट्स को चुना गया था और हमारे अरुणाचल प्रदेश में से पासीघाट जिले को चुना गया लाइव टेलीकास्ट के लिए। तो चलिए सुनते हैं मन की बात की 101 एपिसोड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता तक अपनी कौन सी मैसेज पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मन की बात का ये एपिसोड सेकंड सेंचुरी का प्रारंभ है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के समय एक प्रकार से पूरा देश एक सूत्र में बंध गया था। हमारे सफाई कर्मी भाई बहन हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है वो अभूतपूर्व है, भावुक कर देने वाला है। जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला। मैंने हजारों मील दूर न्यूजीलैंड का वो वीडियो भी देखा जिसमें 100 वर्ष की एक माताजी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मन की बात को लेकर देश विदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस भी किया है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि मन की बात में देश और देशवासियों की उपलब्धियों की ही चर्चा होती है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आशीर्वाद के लिए पूरे आदर के साथ धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है।
ये प्रयास है युवा संगम का। मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर दो युवा जुड़े हुए हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी, मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी, मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो एनआईटी है, उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया। फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विजन है उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी, जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के लिए दो ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें आईआईटी तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने आईआईटी तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? आप पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान के किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है, उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना वो थी कि जो देश प्रेम है ना और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा। क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया। जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी मोदी जी, मैं एक्टिव हूँ। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी, मैं जरूर करूँगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। पासीघाट एक ऐसा बड़ा जगह है
हर जात का आदमी रहता है, कल्चरल वेरी रिच एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ में काफ़ी तादाद पे है। उसका वजह से पासीघाट को चुना है। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूव करके यहाँ में लाइव टेलीकास्ट हुआ है। मैं पासीघाट वासियों से बधाई देता हूँ। आज डायरेक्ट कनेक्ट टू दी प्राइम मिनिस्टर। तो आज हमारा साथ हमारा एमएलए साहब भी है, स्टेट से टीम, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ काउंसिलर है, हमारा मन की बात टोटल टीम आया हुआ है और काफ़ी तादाद में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप पासीघाट से और जितना भी पासीघाट का पब्लिक है मन की बात सुनने के लिए आया है। ये मन की बात बेसिस हुई है कि मन की बात बेसिस वही है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कनेक्ट टू दी सिटीजन, जिसे यही है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत यूनिटी, और जहाँ जहाँ अरुणाचल का कंटेक्स में जो मन की बात का जरिए आज भी आप लोग सुना है, काफ़ी इंडिविजुअल को भी प्रभाव असर पड़ा है, सोसाइटी को भी असर पड़ा है, कम्युनिटी को भी असर पड़ा है, देन विलेजों को, हर स्टेट को प्रभाव पड़ा है। इसीलिए आज सिर्फ पासीघाट नहीं, पासीघाट का लाइव हुआ है, इंटायर अरुणाचल हर पोलिंग स्टेशन 2200 पोलिंग स्टेशन में मन की बात आज प्रोग्राम सब सुन रहे हैं। काफ़ी तादाद में आज हर लीडर हर अपना पोलिंग स्टेशन में मन की बात सुन रहे हैं। Thank you, sir.